हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति सिंह और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एक्टिविटी नंबर 6.7। चलिए शुरू करते हैं एक्टिविटी 6.7। अब हम देखेंगे एक्टिविटी 6.7। विजिट अ हेल्थ सेंटर इन योर लोकेलिटी एंड फाइंड आउट व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट इन ह्यूमन बींग्स। तो अगर हम देखें कि नॉर्मल जो लेवल है ह्यूमन बींग्स में, वो हीमोग्लोबिन कंटेंट जो है वो मेन और विमेन इन दोनों में ही वेरी करता है, ठीक है, ड्यू टू ऑफ देयर सेक्स। मतलब कि फीमेल का जो बॉडी टाइप है और फीमेल की बॉडी में जो हार्मोन्स हैं और मेल का जो बॉडी टाइप है और मेल की बॉडी में जो हार्मोन्स है, इसकी वजह से हीमोग्लोबिन लेवल दोनों में ही वेरी करता है। और ह्यूमंस में जो मेन का हीमोग्लोबिन लेवल है वो 3.5 से 17.5 ग्राम्स पर डेसीलीटर रहता है और वहीं विमेन में ये है 12.0 से 15.5 ग्राम्स पर डेसीलीटर रहता है। तो थोड़ा बहुत अंतर रहता है, 1-2 डेसीलीटर, 1-2 ग्राम पर डेसीलीटर का अंतर रहता है। विमेन में थोड़ा हीमोग्लोबिन का लेवल कम रहता है। इज इट द सेम फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। तो जो ह्यूमन हैं उनमें जो बच्चे हैं, बच्चों का क्या है, बच्चों में भी क्या इतना ही हीमोग्लोबिन रहता है जितना कि बड़ों में रहता है। तीसरा क्वेश्चन है, इज देयर एनी डिफरेंस इन द हीमोग्लोबिन लेवल फॉर मेन एंड विमेन। यस, देयर इज डिफरेंस बिटवीन द हीमोग्लोबिन लेवल ऑफ मेन एंड विमेन। वो इसलिए होता है कि मेन के बॉडी में कुछ जो है एंड्रोजन हार्मोन होते हैं जिसको कि मेल हार्मोन कहते हैं। बेसिकली इसमें मेल हार्मोन में सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट है वो है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, इरिथ्रोपोइटिन यानी कि इरिथ्रोजन यानी कि जो आरबीसी है उसकी सिंथेसिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो हमारी आरबीसी है इसकी सिंथेसिस कहाँ होती है, आरबीसी की सिंथेसिस होती है हमारे बोन मैरो में और इस आरबीसी सिंथेसिस को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है बहुत हद तक प्रभावित करता है। तो क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है मेल्स में ज़्यादा अमाउंट में रहता है, तो ऐसा समझा जाता है कि यही एक कारण है जिसकी की वजह से आरबीसी का जो अमाउंट है, आरबीसी का जो कंटेंट है, जब हम टेस्ट करते हैं तो मेन में थोड़ा उसका लेवल ज़्यादा आता है एज कम्पेयर टू फीमेल में। फाइन। अब हमारे पास फोर्थ पॉइंट है, विजिट अ वेटनरी क्लिनिक इन योर लोकेलिटी, फाइंड आउट व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट इन एन एनिमल लाइक द बफेलो एंड काउ। तो अब हमें अगर वेटनरी यानी वेटनरी जो होती है वो क्या होती है, जो एनिमल्स का हॉस्पिटल होता है उसको हम वेटनरी क्लिनिक कहते हैं। तो अब हमें पता करना है कि काउ, बफेलो, डॉग, ये जो कॉमन एनिमल्स होते हैं उनका हीमोग्लोबिन लेवल क्या होता है। तो जनरली काऊ का हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो 10 to 15 ग्राम्स पर डेसीलीटर होता है। बफेलो का 12.5 to 14.5 होता है और डॉग्स का 8 से 12 ग्राम्स पर डेसीलीटर वेरी करता है। तो इससे क्या अंदाज़ा लगता है, इससे अंदाज़ा लगता है कि जो बॉडी टाइप है, जिसका बॉडी बिल्डअप है, एज, सेक्स और बॉडी वेट, ये सारा कुछ डिटरमाइन करता है हीमोग्लोबिन लेवल को। इज दिस कंटेंट डिफरेंट इन काफ्स, मेल एंड फीमेल एनिमल्स। तो हीमोग्लोबिन का लेवल काफ्स में और मेल काऊ में और फीमेल काऊ में क्या ये डिफरेंस रहता है। यस, जो काफ्स हैं उनमें जो है वो हीमोग्लोबिन का लेवल कम रहता है, 6.75 से 12.75 तक ग्राम तक रहता है। काऊ के में अगर आप देखें तो मेल काऊ में 8 से 12 रहता है और फीमेल काऊ में 10 to 15 रहता है। वहीं जो अगर आप बफेलो में देखें तो बफेलो के मेल में 12.5 से 14.5 ग्राम्स है। वहीं आप फीमेल बफेलो में देखें तो 11.5 से 13.5 ग्राम तक होता है ये। सो कंपेयर द डिफरेंस सीन इन मेल एंड फीमेल ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। ठीक है, सो हाउ वुड द डिफरेंस इफ़ एनी बी एक्सप्लेन। तो ये जो हीमोग्लोबिन का लेवल है ये डिफरेंट क्यों है। तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि हीमोग्लोबिन का लेवल जो है आपकी एज क्या है, आपका सेक्स क्या है, इस पे काफ़ी हद तक डिटरमाइन करता है। वहीं अगर बात करें मेल और फीमेल के डिफरेंस में, तो बेसिकली जो भी रिसर्च आजकल की हो रही है, जो रीसेंट रिसर्चेस है, उसमें ऐसा पाया गया कि एंड्रोजन जो हार्मोन्स होते हैं यानी मेल हार्मोन जो होते हैं, उसमें जो सबसे प्रोमिनेंट टेस्टोस्टेरोन है वो इरिथ्रोपोइटिन करता है, यानी
आरबीसी की सिंथेसिस करने में प्रमोट करता है। तो क्योंकि टेस्टोस्टेरोन मेल में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल में, तो इसी वजह से इसी चीज़ को एक कारण माना गया है कि मेल का जो है हीमोग्लोबिन लेवल ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कि फीमेल में। और हीमोग्लोबिन जो है इसका काम क्या होता है, ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का कैरियर होता है। ठीक है, आरबीसी जो होती है रेड ब्लड सेल, उसमें हीमोग्लोबिन नाम का एक मॉलिक्यूल होता है जो कि ऑक्सीजन से बाइंड करके उसको शरीर के हर एक हिस्से तक पहुंचाती है, जिससे कि शरीर का हर एक हिस्सा जो है हमारी एनर्जी लेता है, ऑक्सीजन ले पाता है। सो होप करती हूँ कि आपको ये एक्टिविटी अच्छे से समझ में आई होगी। एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई। थैंक यू।